हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन मिश्रा, आपका दोस्त, मेंटर, गाइड, आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम क्लास 6 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। नियरेस्ट क्या है? 100, एक तो 100 तक करना है, एंड ऑल्सो एक क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। सो 100 में भी करना है और 10 में भी करना है, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोलता है? तो उसमें एक पहला हम लिख लेते हैं कि 100 तक करते हैं और 10 तक करते हैं। ये दो चीजें हो गया, 100 और 10। अब 100 में सबसे पहले नंबर लिखते हैं 439,334 एंड 4317। 439 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 400। क्या आप करेंगे? ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, पोजीशन कौन सा पोजीशन देखेंगे? यूनिट 10 दो पोजीशन देखेंगे। 39 इज लेस देन 50, तो इसको आप एस्टिमेट करेंगे और क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? 400। दूसरा एस्टिमेट अब 334, तो यूनिट 10 100 334 क्या है? अगेन 50 से लेस है, सो इसको हम क्या लिखेंगे? 300। यहाँ पे देखिए यूनिट 10 100,000, तो 100 प्लेस तक ही हमें राउंड ऑफ करना है, तो 43 तो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 17 है, तो क्या हो जाएगा? 17 इज लेस देन 50। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4300। अब इसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है? प्लस एडिशन, तो एडिशन कर दीजिए। 0 0 3 3 6 4 10 4 1 5000 हो गया, ठीक है। 5000 हो गया। अब आइए 10 प्लेस पे करते हैं। 10 प्लेस का मतलब हो गया कि पहला दो प्लेस, पहला प्लेस और दूसरा प्लेस। अब ये देखिए पहला प्लेस क्या है? 9 है एंड सेकेंड प्लेस इज 3, ठीक है। पहला प्लेस 9 है, सेकेंड प्लेस क्या है? 3 है। तो अब क्या हम करेंगे? ये 39 है। अब 39 किसके किसके बीच लाई करता है? 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच लाई करता है। तो अगर पहला डिजिट ग्रेटर देन 5 है, 2 डिजिट का जैसे हमने सीखा था जनरल रूल में, कि अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये क्या जाएगा? हायर साइड में जाएगा। तो 39 को आप क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? 439 को आप क्या लिख सकते हैं? 440। 334, 34 क्या किसके किसके बीच में है? ये देखिए पहला और दूसरा 334। अब 34 में 4 क्या है? लेस देन 5 है। यूनिट प्लेस जो है लेस देन 5 है। अगर यूनिट प्लेस लेस देन 5 रहा तो आप क्या करेंगे? नियरेस्ट वन लोअर वन, तो ये हो जाएगा 330। फिर इसमें क्या बोला? अगर 10 तक एस्टिमेट करें तो पहला प्लेस देखिए कितना है? ग्रेटर देन 5 है, 7 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो आप क्या करेंगे? 17 क्या हो जाएगा? 20 के क्लोज है, तो 4320। अब फिर से आप सम कर लीजिए, एडिशन करना है। 437 to 9, 336 for 10 एंड 415, ठीक है। तो देखिए अगर 100 तक आपने राउंड ऑफ किया तो 5000 मिला, अगर 10 तक आपने राउंड ऑफ किया तो 5090 मिला। इट्स मीन दैट इफ यू आर गोइंग sorry closer to 10 rounding up, then you will get more exact values, okay, more exact values। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी कि हाउ मच 1,08,737। तो चलिए इसको भी 100 प्लेस ले लेते हैं, राउंड ऑफ, और 10 प्लेस भी ले लेते हैं। तो 100 प्लेस में क्या लिख रहा है? 1,08,737, ठीक है। अब इसको अगर राउंड ऑफ आप करें, इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो क्या करेंगे? 100 प्लेस तक। 100 प्लेस मतलब यूनिट 10 100। 700 को आप देखिए, 700 के बाद क्या है? 37। जब भी आप 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो आप 10 प्लेस को देखें।
जब भी आपको 100 प्लेस तक बोला जाए तो 10 प्लेस को देखें, अगर आपको 10 प्लेस तक बोला जाए तो यूनिट प्लेस को देखें। अब 10 प्लेस देखिए, ये 37 विच इज लोअर देन 50, जो कि हमने पहला वीडियो में सीखा था कि अगर लोअर देन 50 है तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे 700 के क्लोज। तो क्या आप लिखेंगे 108700, ठीक है। और दूसरा आपका वैल्यू है 47,599, 47,599। अब उसको राउंड ऑफ कीजिए। तो सबसे पहले क्या आपको देखना है कि कितने प्लेस तक आप कर रहे हैं राउंड ऑफ, 100 प्लेस तक। यूनिट 10 100, 100 प्लेस में क्या है, 100 प्लेस में जब भी आप राउंड ऑफ करें तो आपको देखना है फर्स्ट टू डिजिट। फर्स्ट टू डिजिट जो आपने देखा अगर वो 50 से ज्यादा है, जैसे कि ये है, तो ये नंबर टोटल 599 किसके किसके बीच बिलोंग करता है, 500 टू 600। तो क्या हो गया, अपर साइड 600 आप लेंगे, जैसा कि आप जनरल नॉलेज में जाने। तो 47,600, क्यों, क्योंकि ये पहला डिजिट टू डिजिट जो है ग्रेटर देन 50 है, ठीक है। अब चलिए 10 तक किसी को अगर राउंड ऑफ करते हैं और परफॉर्म कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कीजिए। तो कर लीजिए 0 0, 7 माइनस 6 गया 1, 8 माइनस 7 1, एंड 10 माइनस 4 इज 6, ठीक है। चलिए अब आइए 10 प्लेस तक। अब 10 प्लेस तक जब आपको राउंड ऑफ करना है तो आपको क्या करना होगा, 10 प्लेस तक आपको जब राउंड ऑफ करना है तो सिर्फ दो डिजिट को देखिए, पहला और दूसरा। 10 डिजिट तक अगर आपको करना है, 10 डिजिट मतलब यूनिट 10। तो अब इसमें देखिए 37, तो जब 10 डिजिट तक करना है तो सिर्फ आपको क्या देखना है, पहला डिजिट। अगर ये 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो तो अपर डिजिट। अब 37 किसके किसके बीच बिलोंग करता है, 30 टू 40। तो अगर पहला यूनिट डिजिट 5 से बड़ा हो तो आप क्या लेंगे, 40 को लेंगे। तो लिख लीजिए फिर 108740। और इसमें देखिए दूसरे में यूनिट 10 डिजिट तक अगर आप कर रहे हैं तो पहले डिजिट को सिर्फ आपको देखना है। ये भी क्या है, यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये 4 7। देखिए टोटल 99 है, तो 99 क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 100 में क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 4 7 600 ये हो जाएगा। 599 किसके किसके बीच में है, 599 500 टू 600, 99 किसके बीच में है, 90 टू 100। सो 99 क्या है, 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब परफॉर्म कर लीजिए, 0 4 1, 8 में 7 गया 1, एंड ये बचा 10 में से 4 गया 6। तो देखिए 61,100, यहाँ पे 61,140। तो मोर एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 10 पे। तो अगर आप 10th डिजिट तक अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा वो 10th डिजिट पे आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, 8,325। क्वेश्चन नंबर सी 8325। अब 8325 को आप क्या कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए, कितना, 100 तक। 100 तक अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कैसे, यूनिट 10 100, 100 तक राउंड ऑफ करना है तो आपको सिर्फ दो डिजिट को देखना है, 25। अगर ये लेस देन 50 है तो आप क्या करेंगे, 300 के क्लोज है, ये 325 किसके बीच में है, 300 टू 400 के बीच में है। तो ये जो पहला और दूसरा डिजिट जो 25 है, अगर लेस देन 50 है तो आप क्या करेंगे, 300 के क्लोजेस्ट ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8300 हो जाएगा। अब अगर हम इस दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो है 491 को राउंड ऑफ करके क्या हम बनाएंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यूनिट 10 100, इसमें क्या देखेंगे आप, पहला दो डिजिट को, पहला दो डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 100 तक राउंड ऑफ। अब क्या बोल रहा है, परफॉर्म करना है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर लीजिए, 0 0 3 5 नहीं जाएगा तो 13 में से 5 गया 8 एंड 7, तो ये हो गया 7800। अब चलिए अगर 10 तक हम परफॉर्म करते हैं इसी को, तो कितना हमको मिल रहा है 10 तक परफॉर्म करने में। तो 10 का मतलब क्या हो गया कि आप सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट तक देखेंगे,
यूनिट 10। अब 10 तक 25 है, 25 किसके किसके बीच आएगा, 20 to 30 के बीच। अगर ये पहला डिजिट ग्रेटर देन 5 है या समटाइम्स इक्वल टू भी 5 है, तो आप क्या लेंगे, अपर वैल्यू को ले लेंगे। तो अपर वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 8330, 30 हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। 491, अब क्या बोल रहा है, आपको दो डिजिट देखना है, यूनिट 10, 10 प्लेस तक आप कर रहे हैं। पहला डिजिट क्या बोल रहा है, पहला डिजिट 1 है, तो ये टोटल 91 जो वैल्यू है किसके किसके बीच में है, 90 to 100। तो अगर 1 है पहला डिजिट, तो आप क्या करेंगे, इसको लोअर वैल्यू में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 490। अब क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर लेना है, जैसे यहाँ पे किया, 0, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 हाउ मच, 4, यहाँ पे क्या हो गया, 12, 12 माइनस 4, 8, ये क्या हो गया, 7। सो अर्लियर 7800, अभी 7840, तो कौन सा अच्छा है, ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन 7840 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है कि सेम 48,9,348, सो 4,89,348 और दूसरा जो है 48,365। अब इसको राउंड ऑफ करना है 100 तक, तो 100 तक राउंड ऑफ करने में आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं 100 पोजीशन पे क्या है, यूनिट 10, 100। जब भी 3 डिजिट का अगर बोला जा रहा है, तो आपको पहला और दूसरा 2 ही डिजिट देखना है। अगर वो 50 से ज्यादा है तो आप राउंड ऑफ ऊपर वाले सेगमेंट में करेंगे, जैसे 348 है, ये टोटल डिजिट क्या है तीनों, 10 प्लेस पे 348, 348 किसके किसके बीच में है, 300 to 400। अगर पहला दो पोजीशन जो है 50 से बड़ा है या 50 से छोटा, तो डिसाइड हम करेंगे। यहाँ पे क्या है, 48 विच इज लेस देन 50, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 4893। चूंकि लेस देन है तो ये 300 के क्लोज है। अब चलिए दूसरा जगह पोजीशन पे देखते हैं, यूनिट 10, 100। अब यूनिट 10, 100, 300 to 400 के बीच ये भी है, 65 है, पहला दो डिजिट क्या है, 65, जो कि 50 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ 483, 300 को 300 से 400 क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो कर लीजिए, 0 0, 13 4 गया 9, और क्या हुआ यहाँ, 8 8 माइनस 8 0, देन 8 माइनस 4 4, and this is 4, करेक्ट। 0 0, 13 माइनस 4 9, यहाँ पे 8 8 माइनस 8 0, देन यहाँ पे 8 8 माइनस 4 4, एंड दिस ये 4। चलिए राइट है। अब चलिए हम करते हैं क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, 10 डिजिट तक करना है। तो 10 डिजिट मतलब यूनिट एंड 10, ये दो डिजिट को देखिए, 48 किसके बीच में है, 40 to 50 के बीच में है। तो आप क्या देखेंगे, पहला यूनिट इसमें देखेंगे, पहला डिजिट क्या है, 8, जो कि ग्रेटर देन 5 है, जो कि हमने पहला कॉन्सेप्ट में सीखा था कि अगर 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, इसको 50 अपर साइड में ले लेंगे। सो यहाँ पे अगर देखें तो 4 8, यहाँ पे लिख देते हैं 4893 एंड 50। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 48 जो है, 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 48 का अपर पार्ट क्या हो जाएगा, 50। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी दो डिजिट तक करना है, यूनिट 10, पहला प्लेस पे क्या है, 65 है, 5 या 5 से बड़ा जो भी रहे, तो उसको हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली में 70 ले लेंगे। तो ये 65 किसके किसके बीच में है, 60 to 70 के बीच में है। तो 48 365, 365 क्या हो जाएगा, 370। अब फिर परफॉर्म कर लीजिए क्या, सब्सट्रैक्शन, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 0, 15 माइनस 7 8, 12 माइनस 3 9, देन 8 माइनस 8 0, फिर 8 माइनस 4 4, एंड दिस 4। ठीक है, ये सेपरेट है। यहाँ पर आंसर आया था हाउ मच, 44
सॉरी 4,40,900, यहाँ पे आया 4,40,980। तो मोर एक्यूरेट वैल्यू क्या है? 10 तक अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो मोर एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।